वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये लीनियर पेयर में इक्वेशंस बताई थी और उसमें इस तरीके की इक्वेशंस थी और उसमें ग्राफ बताया था। केवल एक ही चीज बताई थी मैंने कि जो दो लाइंस दी हुई थी वो ऐसे रिप्रेजेंटेशन थी लाइनों की जो एक दूसरे को काटती थी, जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन संभव था। मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरेलल लाइन और जो कॉन्साइड लाइन होती है इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2x + 4y = 10 एंड 3x + 6y = 12। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो मैंने रेशियो बताए थे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इससे ये पता चल इसी से ये पता चल जाता है आपका कि जो दोनों लाइन हैं यानी लीनियर इक्वेशंस की जो दो लाइन आपको दी हुई हैं इन दोनों लाइनों में क्या रिलेशन है, ये पैरेलल है, एक दूसरे के ऊपर ही दो लाइन है या एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं। देखिए अगर a1/a2 करते हैं आप 2/3, 4/6 करते हैं तो 2/3, 10/12 करते हैं तो 5/6। It means a1/a2 is equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2। ठीक है, एक कंडीशन आ गई। ये वो कंडीशन थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये दो रेशियो इक्वल आ रहे हैं और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है तो ये दो लाइनों की ऐसी इक्वेशंस हैं जो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, यानी वो किसी भी पॉइंट पर काटेंगी नहीं। और अगर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में देखा जाए तो कंसिस्टेंट वो होती हैं जिनके सॉल्यूशन संभव हों, लेकिन ये क्योंकि पैरेलल तो ये कहीं भी किसी पॉइंट पर नहीं काटेंगे तो ये इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया, लेकिन अब इस बात का क्या प्रूफ है कि ये दोनों पैरेलल ही होंगी। मैं बोल रहा हूं कि ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों लाइनों के सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में आपको बाई ग्राफिकली करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इसको। सबसे पहले आपको अगर ग्राफ बनाना है तो एक इक्वेशन अगर ये मानते हैं आप, दूसरी इक्वेशन ये मानते हैं, तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पर ग्राफ खींचना पड़ेगा दूसरी इक्वेशन के अलग अलग पॉइंट पर। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन को लिखते हैं 2x + 4y = 10। ठीक है, अब इससे x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालिए। मान लीजिए आपने 4y = 10 - 2x किया, y = 10 - 2x/4, इट मींस 5 - x/2 आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, दो कॉमन लेके काट दिया। तो अगर इतनी सी बात की जाए y = 5 - x/2, ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें आप अलग अलग वैल्यू लिखिए, जैसे हम एक टेबल बनाते थे x और y की, x की अलग अलग वैल्यूज पे y की वैल्यूज निकालते थे। मान लीजिए आपने यहाँ x रखा 1, x की वैल्यू 1 रखते हैं, 5 - 1 4/2, y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 रखिए, 5 - 2 3/2, 1.5। x की वैल्यू अब आप 3 रखिए, 5 - 3 2, 2/2, 1। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप कम से कम 2 पॉइंट्स भी ले लें, 3 ले लें, उसी से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। मान लीजिए एक और लेते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला है, आपको प्रॉब्लम करेगा। 4 अगर लेता हूं तो 5 - 4 आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो अब ये सब फ्रैक्शन के ही चलेंगे, 0.5 हो गया। अगर मैं 5 ले लेता हूँ, मान लीजिए 5 - 5 0, ये 0 है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन सेकंड के लिए लेंगे, अगर मैं यहीं पर एक टेबल बना देता हूँ x और y, इक्वेशन सेकंड क्या है, ये है। ठीक है, दिख रहा है आपको, 3x + 6y = 12। सेम हियर, अगर मैं 6y = 12 - 3x करता हूँ, 3 का भाग कर दीजिए। पहले चलिए 6 को डिवाइड कर लें, 12 - 3x/6। नाउ y = 6 का डिवाइड जाएगा ना, 3 का डिवाइड कर लेते हैं, 3 4x/2। ठीक है,
3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इस जो दूसरी इक्वेशन है इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस टेबल में बनाते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए आपने 1 ली, 4 माइनस 1 3/2 1.5। x की वैल्यू अगर आपने 2 ली, 4 माइनस 2 2/2 1 आ गया। अगर ये 3 ले लेते हैं 1/2 0.5, अगर आप 4 ले लेते हैं तो 0। ये सफिशिएंट है, आगे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लेने की। तो अब ये इक्वेशन 2 की है टेबल, ये इक्वेशन फर्स्ट की है। अब मैं आपकी इस हिस्से को हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी। रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिकल करनी है तो उसके लिए जगह चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों टेबल से मैं इक्वेशन फर्स्ट ऑफ लाइन, इक्वेशन सेकंड ऑफ लाइन, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको भी हम हटा देते हैं। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लेते हैं अपने मन से। ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के बाद क्योंकि मैं 1 वाले ही गैप लूंगा तो इधर आप इधर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह ऊपर 1 2 3 4 एंड 5। कोई जरूरत नहीं ज़्यादा की। नेगेटिव इसमें कोई वैल्यू आई नहीं है, तो यानी इसका मतलब दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही काटेंगी। सबसे पहले स्लाइड में चलते हैं। अगर इसका पहले कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो पहला कोऑर्डिनेट है 1,0, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1,2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, y की वैल्यू 2 यहाँ है। यानी एक लाइन अगर आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें, एक लाइन ये ड्रॉ करें तो ये पहला पॉइंट आपको मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपकी। इस कोऑर्डिनेट के इसकी जो पॉइंट आपको प्राप्त हुआ है, मिला है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट इसका 1 है, y कोऑर्डिनेट इसका 2 है, तो ये हो गए 1, 2, ठीक है। बाकी में जो डॉटेड लाइनें खींची थी उन सबको मैं इरेज कर देता हूँ, जिससे आराम से आप ग्राफ को समझ सकें। पहला पॉइंट 1, 2। दूसरा 2, 1.5 था। बता देता हूँ, इसको ड्रॉ मत कीजिएगा क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगा। 2, 1.5 यानी x 2 है, y 1.5 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1.5 है। अगर आप इसको ड्रॉ करना भी चाहेंगे इस तरीके से, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ मिल गया, ठीक है। यदि चाहें तो इसको आप मान लीजिए, ठीक। तीसरा पॉइंट 3, 1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। अगर आप इस तरीके से चलते हैं, तीसरा पॉइंट आपको इस जगह पे मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, मैं जहां तक समझ रहा हूँ बच्चों की। ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए। 3 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है। ये तीनों पॉइंट आपको इस बात को भी बता रहे होंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके से कोई एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसका पकड़ने का तरीका देखना, ड्रॉ करने में दिक्कत हो जाती है बोर्ड में। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। अब ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन थी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये दी हुई है। पहला पॉइंट 1, 1.5। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1.5 है। यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1.5 है। अगर आप इसके रीजन में देखें तो 1.5 इस तरीके से आएगा, यहाँ पर 1 यहाँ आएगा तो पॉइंट इधर आएगा। मान लीजिए पहला वाला पॉइंट ये देखने का होगा, देख रहा है, ठीक। 2, 1 दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। यानी अब आप x की वैल्यू 1 से इधर देखेंगे, y की वैल्यू 2 है, तो ये लगभग इधर पॉइंट आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट 3, 0.5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0.5। यानी इसके बीच में अगर आप स्ट्रेट पर हैं तो लगभग ये पॉइंट इस जगह पर आएगा। 4, 0। चौथा पॉइंट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यानी ये
ये वाला पॉइंट हो गया। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में भी देखें तो आप ये इसको लगभग अगर इमेजिन कर सकते हैं तो कुछ आपको पैरेलल जैसी ही महसूस होगी। तो ये 5 है, ये 4 है। अगर आप इसको ग्राफिकल पेपर पे देखें या मैं कोई एक स्केल ले लूँ तो उसको अगर मैं इस स्केल से ड्रॉ करता हूँ तो आपको ये बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका पैरेलल ही मिलेगा। यहाँ हाथ से ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो सब आ रहा होगा। ऐसे ठीक पॉइंट से आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन इस इक्वेशन में जब मैंने a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 निकाला था तो बताया था कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके इस तरीके से y की ही वैल्यू दोनों में निकाली थी। y की वैल्यू निकालने के बाद पहली इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए अलग से एक टेबल, दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए अलग से एक टेबल, दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब मैंने आपके ग्राफ पर किया तो आपको ये दिखाया कि ये ग्राफ भी यही बताता है कि ये जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं ये दो अलग अलग पैरेलल लाइनों की इक्वेशन है जो कहीं पर भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन वो था जिसमें कि आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू पैरेलल लाइन, आपको कहीं नहीं दिया होगा कि पैरेलल लाइन है, आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं बाय ग्राफिकल और बाय एल्जेब्रिकल जो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो बताता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बात का बताता हूँ कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन 3x - y = 2 एंड 9x - 3y = 6। ये दोनों इक्वेशन दो अलग अलग लाइनों की हैं और दोनों इक्वेशन से हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दो लाइनें हैं ये कोइंसाइड हैं, आप एक दूसरे के ऊपर हैं, पैरेलल हैं या एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काट रही है। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जो रेशियो वाला मेथड था a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 3/9 यानी 1/3 -1/-3 1/3 2/6 1/3। इट मीन्स ये जो दो लाइन ऑफ इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दोनों लाइनों की, वो रेशियो की दृष्टि से देखा जाए फ्रॉम द विजन ऑफ द रेशियो, दोनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के रेशियो ही इक्वल है। और ऐसा मैंने जब बताया था कि ये केस ऐसा होता है कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होंगी और इनका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी देयर इज नो लिमिट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू गिवन लाइन। तो अब इसको आप रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? क्योंकि ये बताते हैं कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो ये ऐसी लाइन होती है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, दोनों लाइनों की लेंथ में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम थिंग, आप पहले वाली इक्वेशन लिखिए 3x - y = 2, आप इसको लिख सकते हैं 3x - 2 = y and draw the table for the different value of x, find the different value of y. Put here x is equal to 1, then you find y is equal to also 1. So 3 into 1 3, 3 - 2 1. Now x की वैल्यू आप 2 लगाएंगे तो 3 2 या 6 - 2 y = 4, 3 लगाएंगे 3 3 या 9 - 2 y = 7। बस जहाँ तक रहने दीजिए। दूसरी वैल्यू 9x - 3y = 6 है। अगर 9x - 3y = 6 है तो आप इसको लिख सकते हैं 9x - 6 = 3y। लेकिन अगर आप इसमें ये देखें, इसके पॉइंट्स अगर इसी में लगाएंगे आप डायरेक्ट x और y, x की वैल्यू 1 लगाइए, y की वैल्यू x की वैल्यू आपने 1 लगाई, 9 - 6 3, 3/3 1।
x की वैल्यू 2 लगाइए, 9 2 जा 18 माइनस 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 इट मीन्स 4। सेम आ रहा है दोनों के, ठीक है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आगे चलिए आप, अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको ओरिजिन मानेंगे, इसको x एक्सिस एंड इसको y एक्सिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव कोई टर्म आई नहीं। अगर नेगेटिव नहीं आ रही तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। पहली वाली इक्वेशन में भी सेम पॉइंट है, 1 1 2 4 1 1 2 4। आपको यही पता चल रहा होगा कि ये सेम इक्वेशन बनेगी। ड्रॉ फिर भी कर लीजिए। 1 1 पहले इक्वेशन जो है उसके पहला कोऑर्डिनेट है 1 1 1 1, x का कोऑर्डिनेट 1, y का कोऑर्डिनेट 1, तो जो पॉइंट मिलेगा वो आपको लगभग यहाँ मिलेगा। 2 4 ये 2 है x एक्सिस पर, 1 2 3 4 y एक्सिस पर, तो लगभग ये आपको इस जगह पर मिलेगा। ये पहली इक्वेशन है, ठीक। अगर पहली इक्वेशन है तो इसका ये 1 यहाँ मिलेगा। अब इसको ड्रॉ करना है मुझे, कोशिश करता हूँ बिल्कुल सीधा मिल जाए। ये लाइन ऐसे आएगी, एक है पहले वाली लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन का नाम लिख दीजिए आप 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सेम है, इक्वेशन ऑफ लाइन दूसरी हमें दी हुई थी 1 1, यही वाला पॉइंट दोबारा मिल रहा है। 2 4 यही वाला पॉइंट दोबारा मिल रहा है। तीसरा पॉइंट अगर मैं लगाऊं यहाँ x की वैल्यु 3, 27 माइनस 6, ठीक है ना, 21 डिवाइडेड बाई 3 7, ये भी 7 आ गया, वही मुसीबत है। 4 लोग हैं, 36 माइनस 6 30 डिवाइडेड बाई 3 10 आ गया। 4 का 10 बहुत आगे चला जाएगा तो बोर्ड के ऊपर पहुंच जाएगा कोऑर्डिनेट। आप इसी से समझ लीजिए 2 4 1 1 ये भी इसी के लिए है। तो अगर इसी लाइन में 3 7 और लगा दें, अगर आप मान लीजिए, मन नहीं मानना, 3 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इस लाइन को ऐसे ले जाइए तो 7 के लिए इधर आएगा, 3 के लिए इधर आएगा, तो वो लगभग आएगा यहाँ पर। ये वाला पॉइंट भी 3 7, ये वाला पॉइंट आपका 2 4, ये वाला पॉइंट आपका 1 1। अगर आप नेगेटिव में जाना भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू लगानी पड़ेगी। x की वैल्यू मान लीजिए आप 0 लगा देते हैं, 0 अगर लगाई आपने, x की वैल्यू 0, ये खत्म, y की वैल्यू -2। तो देखिए x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, y की वैल्यू -1 और -2 लगभग आ रही है यहाँ, समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से अगर आप इसमें भी चलेंगे, x की वैल्यू यहाँ से 0 लगाइए, ये खत्म हो गया, 3y इक्वल टू -6, x इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू -2। यही पॉइंट, यानी ये पॉइंट पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। आप चाहे इस इक्वेशन में लगाइए चाहे इस इक्वेशन में लगाइए, पॉइंट आपके सेम आ रहे हैं। पॉइंट आपके सेम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये इक्वेशन जो 2 लाइनों की दी हुई है, ये इक्वेशन 2 लाइनों की एक्चुअली है ही नहीं, ये इक्वेशन ही सिंगल लाइन की है। अगर आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करते 9x minus 3y equal to 6, if you divide it throughout the equation of line by 3, then you get 3x minus y equal to 2, which is same as this, 3x minus y is equal to 2। तो इसीलिए इसकी लाइन की जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, वेदर आप पहली इक्वेशन को सॉल्व करें, वेदर आप दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें, सेम आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिससे रिप्रेजेंट होता है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए जो इनके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, थैंक यू।